कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चिड़िया की होली को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है हमारा पाठ 15, चिड़िया की होली। होली जो हम सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो आइए इस पाठ को शुरू करें। एक दिन एक चिड़िया के मन में ख्याल यानी उसने सोचा कि सारे लोग होली पर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो इस बार वह भी होली मनाए। जैसे हम लोगों को रंग लगाते हैं, वैसे चिड़िया ने होली खेलने का सोचा। चिड़िया ने पोखर यानी एक गड्ढे में जहां पर पानी भरा होता है, उसमें जाकर देखा तो पानी ही नहीं था। गर्मियां शुरू हो चुकी थी, तो जितने भी पोखर थे वह सूख गए और उसको देखकर चिड़िया को लगा कि रंग बने तो ऐसे जिन्हें छुड़ाने में ज्यादा पानी नहीं लगे, क्योंकि जब पानी ही नहीं है तो वो छुड़ाएगी कैसे रंगों को। अपना ही ख्याल चिड़िया को जम गया, यानी वो अपना ही ख्याल में डूब गई कि वह वैसे रंग से होली नहीं खेलेगी जिससे सब होली खेलते हैं। जो हम रंग लगाते हैं उनको लगाने में बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, बहुत पानी हमें डालना पड़ता है, तब बड़ी मुश्किलों से कई बार तो रंग छूटता भी नहीं है। वह अपना रंग अलग से बनाना चाहती थी, पर चिड़िया के सामने मुश्किल यानी परेशानी यह थी कि वह रंग कहाँ से लाएगी। तभी उसे याद आया कि टेसू के पेड़ होते हैं। किसके? टेसू के पेड़। टेसू के पेड़ पर तो कितनी ही रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, क्यों ना टेसू यानी पलाश के इन फूलों का रंग ले। चिड़िया ने टेसू के पास जाकर अपनी बात बताई। टेसू के पेड़ को चिड़िया सारी बात बता देती है कि हम ऐसा रंग बनाना चाहते हैं जिसमें ज्यादा पानी ना लगाना पड़े। एक भरे पूरे पेड़ को अपने फूल देने में क्या हर्जा होता, यानी वो अपना क्या नुकसान समझता उससे अगर फूल दे देगा तो। उसने चिड़िया को टप से 2 फूल दे दिए, यानी जल्दी से उसने 2 फूल दे दिए। अब चिड़िया की रंग की दिक्कत भी दूर हो गई। उसने टेसू के फूलों को थोड़े से पानी में भिगोकर रंग बना दिया। दूसरे दिन जब रंग बन गया तो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। उसने रंग में से महक भी आ रही थी, क्योंकि वो फूल का रंग होता है, इसीलिए उसमें से खुशबू भी आ रही होती है, जो चिड़िया को बहुत अच्छी लगती है। चिड़िया अब तैयार थी होली खेलने के लिए। चिड़िया अब चाहती थी कि वह जंगल से थोड़ी दूर रहने वाले किसान के बेटे पुन्नू को रंग लगाए। वो पुन्नू को साथ में होली खेलना चाहती थी। पुन्नू को इसीलिए क्योंकि वह चिड़िया के खाने के लिए कुछ अनाज के दाने बापू यानी अपने पिताजी की नजर से छुपाकर लाता था। वो चिड़िया को अपने पापा से छुपाकर खाना खिलाता था, इसीलिए चिड़िया उसे प्यार करती थी। चिड़िया ने चोंच में थोड़ा सा रंग भरा और जाकर पुन्नू के ऊपर डाल दिया। पुन्नू को पता भी नहीं चला, बस उसे इतना भर लगा कि उसके ऊपर कुछ गिरा है। उसने ऊपर देखा, एक चिड़िया चहक रही थी, पर चिड़िया इससे बहुत खुश होकर गा रही थी। चिड़िया होली खेलना चाहती थी और उसने अच्छे फूलों से होली खेल ली। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है। हमें होली का त्योहार जरूर मनाना चाहिए, लेकिन हमें त्योहार मनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि त्योहार में अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें, ताकि किसी को नुकसान ना हो और पानी की बर्बादी ना हो। तो आइए इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। शब्दार्थ में पहला है ख्याल यानी विचार, पोखर अर्थात तालाब, मुश्किल अर्थात परेशानी, किसान यानी कृषक। अब है हमारा अभ्यास कार्य जो बातचीत के लिए है। प्रश्न क है हमारा,
यह कहानी किस त्योहार पर आधारित है? तो किस पे है? यह त्योहार होली पर आधारित है। ख, चिड़िया ने अपनी बात किसके पास जाकर रखी? चिड़िया ने अपनी बात टेसू के वृक्ष के पास जाकर रखी। ग, चिड़िया ने रंग कैसा बनाया? चिड़िया ने रंग टेसू के फूल को भिगोकर बनाया। चिड़िया कैसा गा रही थी? चिड़िया खुश होकर गा रही थी। अब लिखने के लिए इसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला, सारे लोग रिक्त स्थान पर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। सारे लोग होली पर ख, रिक्त स्थान के पेड़ पर कितने रंग बिरंगे फूल खिलते हैं? तो किसके? टेसू। ग, चिड़िया ने टेसू के फूलों को थोड़ा रिक्त स्थान में भिगोकर रंग बनाया। किसमें भिगोया था उसने? पानी में। घ, चिड़िया ने चोंच में रिक्त स्थान रंग भरा और पुन्नू पर डाल दिया। कैसा रंग भरा उसने? थोड़ा रंग भरा और पुन्नू के ऊपर उसने डाल दिया। चिड़िया खुश होकर क्या गा रही थी? चिड़िया खुश होकर गा रही थी, होली आई रे रंगों का त्योहार लाई रे, होली आई रे, होली आई रे। तीसरा है, चिड़िया ने होली खेलने के लिए जो रंग बनाया उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? चिड़िया ने होली खेलने के लिए जो रंग बनाया वह प्राकृतिक रंग था। उसमें किसी भी तरीके की कोई भी हानिकारक वस्तुएं नहीं मिलाई गई थी। चिड़िया ने जो रंग बनाया वह सुगंधित रंग था। चिड़िया ने जो रंग बनाया उसकी यह विशेषता थी कि उसे छुड़ाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अब है प्रश्न चौथा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, चिड़िया के मन में क्या ख्याल आया? चिड़िया के मन में ख्याल आया कि वह भी इस बार होली खेलेगी। ख, अपना क्या ख्याल चिड़िया को हम गया? यह ख्याल कि होली ऐसी होनी चाहिए जिसके रंग को उतारने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत ना पड़े। ग, चिड़िया के सामने क्या मुश्किल थी? चिड़िया के सामने यह मुश्किल थी कि वह रंग होली के लिए कहां से लाए। घ, चिड़िया ने टेसू के फूल से रंग कैसे बनाए? चिड़िया ने टेसू के फूलों को रात्रि में पानी में भिगो दिया और सुबह वह रंग बन के तैयार हो गए। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें हमें सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पहला, एक दिन चिड़िया के मन में रिक्त स्थान आया, ख्याल आया, विचार आया या सुझाव आया? तो उसके मन में ख्याल आया। दूसरा, पेड़ ने चिड़िया को रिक्त स्थान फूल दिए। कितने फूल दिए थे? 2 दिए, 4 दिए या 3? उसने 2 फूल चिड़िया को दे दिए थे। तीसरा, चिड़िया ने पोखर में देखा, रिक्त स्थान नहीं था। क्या नहीं था पोखर में? पानी, रंग या फूल? तो पानी नहीं था। चौथा, टेसू के फूलों को रिक्त स्थान पानी में भिगोकर रंग बनाया। थोड़े पानी में, ज्यादा पानी में या कम पानी में? थोड़े पानी में भिगोकर उसने रंग बना लिया। यहां पर शब्दों के खेल में है, वाक्य बनाना है। पहला है का होली। होली हमारा रंगों का त्योहार है। दूसरा शब्द है गर्मियों। तो गर्मियों का वाक्य कैसे बनेगा? गर्मियों की छुट्टियों में सभी घूमने जाते हैं। ग, अगला है शब्द हमारा टेसू। टेसू वृक्ष के फूल रंग बिरंगे और सुंदर होते हैं। महक, फूलों की महक
बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ नन्ही चिड़िया समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।